नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं फाइटर टोड्स की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, करोड़पति। रसीले की तरकीब सभी को पसंद आई और वो सीधे पहुंचे कंगाल बैंक। ये बैंक के पिछवाड़े का रास्ता है। मैं यहीं टैक्सी में तुम्हारा इंतजार करता हूँ। कोई गड़बड़ हुई तो तैयार रहूँगा। भागने की कोशिश मत करियो रसीले, वरना। परंतु उन्हें क्या पता था कि वो बैंक के अंदर नई मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। कुछ भी कहो मास्टर, रसीला तरकीब चुन कर लाता है। सचमुच बहुत बुद्धिमान है वो। इधर पीछे से टोड्स अंदर घुसे, उधर कबाड़ी गैंग डकैती डालकर बाहर निकला। वाह, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि घाटा इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। इस बीच बैंक के एक वफादार कर्मचारी ने चुपचाप अलार्म का बटन दबा दिया, जिसका संपर्क पास के पुलिस स्टेशन से था। खतरे का अलार्म। लगता है कंगाल बैंक में डाका पड़ गया है। पुलिस स्टेशन बैंक से अधिक दूर नहीं था। वो भाग रहे हैं। भून कर रख दो मुर्गों की तरह। हमारी वैन का टायर फट गया कबाड़ी। अबे पैर तो सलामत हैं, भाग चल पतली गली से। उधर रसीला, वो रही एक टैक्सी, उसी में भाग निकल। आए, ये टोट तो आगे के रास्ते से भाग कर आ रहे हैं, लेकिन ये 4 फुटे एकाएक 6 फुटे कैसे हो गए? जल्दी आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। उनके टैक्सी में बैठते ही रसीला तूफानी गति से टैक्सी ले उड़ा। ओह, वो तो भाग निकले। चलो बैंक में देखें क्या हाल है, वहीं से कंट्रोल रूम को भी खबर कर देंगे। उधर बैंक के अंदर, बैंक के लुटे पैसे को ही फिक्स डिपॉजिट में रख लूं, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूं। फिर कितने हो जी? अबे ज़्यादा बकवास मत कर, मैंने बाहर गोलियों की आवाज़ सुनी है। जल्दी निकल चल यहाँ से। यार 2 मिनट में इनका कद 6 फुट से 4 फुट कैसे हो गया? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, कहीं सूटकेस के वजन से तो नहीं। तभी वहाँ पुलिस ने धड़धड़ाते हुए प्रवेश किया। आए, डकैत तो हमारे सामने टैक्सी में भागे हैं। फिर से ये सर, हो सकता है डकैत 4 से ज़्यादा हों। मास्टर, कानून यहाँ भी पहुँच गया। शूटर, कटर, भागो। परंतु ज्यों ही वो बाहर आए, कंप्यूटर, रसीला तो यहाँ नहीं है। लगता है हमें धोखा देकर भाग गया। चारों भागकर बैंक के सामने पहुँचे। मास्टर, कानून का वाहन खड़ा है, क्यों ना वूं वूं करते इसी में भाग लें। उधर रसीले की टैक्सी में, हा, कल के अखबारों की हेडलाइन होगी, कंगाल बैंक में 3 करोड़ की डकैती, डकैतों को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब। और ये कोई नहीं जान पाएगा कि ये काम कबाड़ी का है। कबाड़ी का नाम सुनते ही रसीले के देवता कूच कर गए। ओह, ये तो मशहूर स्मगलर कबाड़ी है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? उन 4 भूतों के बीच से निकालकर तूने मुझे इन 4 प्रेतों के बीच डाल दिया गोली चूस के। सोच क्या रहा है रसीले? जल्दी कोई तरकीब लड़ा इनसे पीछा छुड़ाने की। सच साहब, टैक्सी में पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, कहो तो भरवा लूँ? हमें यहीं छोड़ दे, हम दूसरी टैक्सी ले लेंगे। उन्हें वहीं छोड़कर रसीला यूं भागा मानो उसके पीछे सचमुच भूत लगे हों। उधर टोड्स, ये तू हमें कहाँ भगाए लिए जा रहा है कंप्यूटर? मुझे भी नहीं मालूम, मैं तो किसी खुले गटर की तलाश में हूँ, ताकि वाहन रोकते ही हम उसमें कूद पड़े। तभी मिल गया। याऊ! अबे सत्यानाश हो तेरा कंप्यूटर। खुला गटर मिलने की ऐसी भी क्या खुशी कि दिन में ही तारे दिखा दिए। अबे गटर नहीं, रसीला मिल गया, उसे भी तो सबक सिखाना है। मारा गया रसीला गोली चूस के। ये तो फिर टकरा गए। वहीं टैक्सी रोककर रसीला बाहर आया। धोखेबाज! अय्या! अरे दांत हिल गए सारे के सारे एक ही झापड़ में। मैं पिटने को तैयार हूँ भैया, मगर ये तो बता दो, मेरे दांत तोड़कर मुझे जवानी में ही बुढ़ा करने पर क्यों तुले हो गोली चूस के? तू हमें बैंक में फंसाकर भाग क्यों आया था? रसीला एक ही सांस में कबाड़ी की सारी बातें बताता चला गया। तो तूने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुमने बताने का मौका ही कहाँ दिया? मिलते ही धूम धड़ाम शुरू कर दी गोली चूस के। और टोड्स ज्यों ही कबाड़ी के अड्डे पर पहुंचे। वेलकम वेलकम, हट्टा कट्टा एंड पार्टी का कबाड़ी स्वागत करता है। अरे मैं तो तुझे कानून के हवाले करने आया था, परंतु मेरी तारीफ करके तूने मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दिया। उफ, ये शूटर तो फिर गड़बड़ करने लगा। अगर तुम इतने ही खुश हो हट्टे कट्टे, तो मेरे 3 करोड़ वापस कर दो। वो तो हम कानून से बचने के लिए बैंक में ही छोड़ आए। कानून? अरे हाँ, याद आया, हम तो तुझे कानून के हवाले करने आए हैं। टोड्स एक्शन! चुप कर शूटर, टोड्स एक्शन तू नहीं, कंप्यूटर बोलेगा। बहुत हो गया मजाक, अब मेरे 3 करोड़ वापस करो, वरना तुम्हारी हड्डियों का सूरमा बनाकर आंखों में डाल लूँगा। अंधा हो जाएगा कबाड़ी। तुम लोगों को सीधी भाषा समझ में नहीं आती शायद। मारो इन्हें। तू टोड्स एक्शन बोल कंप्यूटर, उतनी देर में हम कपड़े उतार लेते हैं। हाय, अब क्या लड़ाई होगी सचमुच में? टोड्स एक्शन! कबाड़ी, ये क्या है? हमको इनसे लड़ना पड़ेगा क्या? लड़ना ही पड़ेगा। अगर हम मान भी जाएं
तो भी ये नहीं मानेंगे। गुंडो पीटो। फिर क्या था, दोनों तरफ से युद्ध की घोषणा होते ही मिनी महाभारत शुरू हो गई। अबे आगे कहाँ बढ़ रहा है, पीछे हट। अरे भाई, मारने से पहले चेतावनी दे दिया कर। अब तू आधी डंडी लेकर ही लड़ेगा क्या? जा दूसरी लेकर आ। आओ, तुम लोग फिल्मी गुंडे लग रहे हो, इसलिए तुम्हारी पिटाई भी फिल्मी स्टाइल में करनी पड़ेगी। तेरे आदमी पिट रहे हैं कबाड़ी, जाकर उनको बचाता क्यों नहीं नालायक? मैं बॉस हूँ इन सबका, और बॉस लड़ता नहीं लड़वाता है। लेकिन तेरी फिल्म तो खत्म हो गई है कबाड़ी, और हम जानते हैं कि आखिरी सीन में गुंडे जमकर पिटते हैं। कुछ ही मिनटों में खेल खत्म हो गया। अब सिर्फ कबाड़ी बचा है, उसे कौन संभालेगा? नहीं, मुझे मत मारना। क्यों नहीं मारना? मुझे चोट लग जाएगी ना। अगर तुम हमारा काम खुद कर दो तो हम तुमको हाथ नहीं लगाएंगे। पुलिस जी को जाकर बताओ कि कंगाल बैंक को तुमने कंगला किया है, हमने नहीं। ये कैसे हो सकता है? पुलिस तो मुझे और भी मारेगी, मार कर कुत्ता बना देगी। कुत्ता? मेरे भेजे में एक आइडिया आ रहा है। क्यों रे, तेरे पास खाने को कुछ नॉनवेज है क्या? हम मुर्गे का लंच कर चुके हैं, सिर्फ हड्डियाँ बची हैं। ठीक है, चलेंगी, जा हड्डियाँ लेकर आ। ये कंप्यूटर बिना हड्डियों वाले कीट पतंगे छोड़कर हड्डियाँ कब से खाने लगा? ये लो हड्डियाँ, और मुझे माफ़ कर दो। अपना कोट और कमीज उतार के दे। हाई, ये कंप्यूटर को आज क्या हो गया है? कमीज फाड़कर उन पट्टियों में हड्डियाँ बांध रहा है। अरे, ये क्या कर रहे हो मालिक? मेरी पैंट में हड्डियाँ क्यों बांध रहे हो? अभी समझ जाएगा कबाड़ी, अभी समझ जाएगा। अब बाहर चल। बाहर निकलते ही हड्डी के प्रेमियों की नाकों ने खुशबू सूंघ ली। और फिर, अरे माँ, मेरे बाप, बचा ले, बचाओ। इनसे तुझे सिर्फ पुलिस जी बचा सकते हैं कबाड़ी, भाग ले उनके घर। कबाड़ी ने कंप्यूटर की सलाह मानने में ही भलाई समझी। अबे, कुत्तों के साथ कहाँ घुसता आ रहा है? लेकिन कबाड़ी हवलदार की बात अनसुनी करता हुआ सीधा लॉकअप में जाकर रुका। मैं बड़ा पापी हूँ भैया, मुझे तुरंत बंद कर दो। मैं कबूल करता हूँ कि कंगाल बैंक को मैंने लूटा था, वो मेंढक बेगुनाह है। धीरे धीरे बोल कबाड़ी, धीरे बोल, सिचुएशन समझने दे। कबाड़ी, खच्चर, तू यहाँ पर कैसे? यार, 4 मेंढक मेरे पीछे पड़ गए हैं, उनसे बचने के लिए मैं यहाँ पर अपने आप आ गया। वहाँ पर तो सपने में भी मेंढक दिखाई पड़ते हैं। यार कमाल है, इतने बड़े 2 स्मगलरों को कुत्ते और मेंढक पकड़ लाए। दुआ कर कि ऊपर वाला हमें अगले जन्म में कुत्ता बनाए। लेकिन ये हुआ कैसे? खबर तो फैलने लगी। बधाई हो, सरकार ने उन दोनों स्मगलरों को पकड़ने वालों को 1 लाख रुपया इनाम देने की घोषणा की है। नहीं, हम लोगों को मुद्राएं नहीं चाहिए। रसीले, प्लीज़ यार, तू जाकर इनाम ले ले। मैं 1 लाख रुपया? 1 लाख रुपया? यार, ये इसमें बड़ी गंदी आदत है, पैसों का नाम सुनते ही बेहोश हो जाता है। अब तो पैसे यानी मुद्रा के नाम से मुझे भी गश आने लगा है। अरे, तुम यहाँ पर? कौन है भाई? अरे मैं तुमसे अप्पू घर में मिला था ना, मैंने तुमको अपना कार्ड दिया था ना, तुम नौकरी के लिए आए क्यों नहीं? ओह, पहचान गया। लेकिन नौकरी से क्या होगा? वेतन मिलेगा, तनख्वाह, सैलरी, पैसा, खूब पैसा मिलेगा। पैसा? यहाँ भी पैसा? भाग ले टोप दबा के। हमको पैसा नहीं चाहिए, मुद्रा अपने पास ही रख लो कार्ड वाले भैया। तो यूं इनाम का पैसा रसीले के हवाले करके हमारे प्यारे टोड पतले गटर से वापस टोड निवास आ पहुँचे। अब इनको भी आराम करने दें और आप भी आराम कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।